अजय तिर्की और जो भी हमारे समाज के विरोधी गुट लोग हैं, वो लोग इसी कुदाली पर फोटो खिंचाने के लिए आए हुए थे कि रैंप हटवा रहे हैं। तो इस बार सिरमटोली सरना स्थल में मुख्यमंत्री को हम लोग घुसने नहीं देंगे। भगदड़ ना हो, इसके जिम्मेवारी कौन लेगा? जो महाकुंभ में जिस तरह की घटना घटी थी, वो घटना यहाँ घटना हम लोगों को लग रहा है तय। लॉलीपॉप हम लोग को दे के हम लोग को ऐसा ठगेंगे तो हम लोग इसको कतई नहीं ना लेंगे, ना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। 3 लेबर लगा के ऐसा लग रहा है हम लोगों को आंदोलन को कमजोर करने के लिए। जोहार साथियों, मैं हूँ श्री उराव और अभी जो सिरमटोली फ्लाईओवर बन रहा है, जस्ट मैं रैंप के ऊपर में हूँ खड़ा। और आज से जो हमारी आंदोलन इतनी लंबी चली है जबरदस्त, उसका कुछ असर देखने के लिए मिल रहा है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए कि कैसा काम चल रहा है, कैसा हटाने काम हो रहा है और कहाँ तक रोड का ये रैंप हटेगी, है ना। उसकी वीडियो में आप लोगों के इस पूरी वीडियो में दिखाता हूँ, तो साथियों इस वीडियो में बने रहिए। तो साथियों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए जो ये काला काला एक फीता है ना, फीता जैसा है, उसको निकालने का काम मतलब 3 ही लोग कर रहे हैं। यहाँ रैंप का हटाने के बाद तो सुनने में आ रहा है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी रैंप है बना हुआ है, इतनी बड़ी ये लगा हुआ है, समझिए जो जमा हुआ है उसको 3 लोग कैसे हटाएंगे। तो देखिए साथियों, ये आप लोग देखिए अभी लाइव कि यहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं बस, और यहाँ पर काम चल रहा है जो शुरू से। मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कहाँ तक ये हटेगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी इस खबर में। यहाँ पर अभी मतलब कुछ देर पहले यहाँ कुछ सामाजिक अगुवा लोग भी आए हुए हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या होगा, अब कितना दूर हटेगी। मैं आपको जानकारी मिला है, मैं जहाँ तक उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। और ये कहाँ तक हटेगी उसका मैं कुछ देर पहले न्यूज़ भी देख रहा था लाइव, उसमें लोग आए हुए थे और बता रहे थे कि ये रैंप कहाँ तक हटेगी। साथियों ये देखिए, ये जो मेन गेट है, ठीक है ना, ये मेन गेट है ये। और ये देखिए ये जो हमारा शरणा स्थल है उसके बीचों बीच में ये बांस लगा हुआ है, एक दिख रहा है ये वाला, है ना। ये बांस जो लगा हुआ है शायद यहीं तक सुनने में आ रहा है कि ये रैंप को हटाया जाएगा, है ना। अभी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रैंप है ये कहाँ तक हटेगा, है ना, और क्या आगे का स्ट्रैटेजी प्लान है, क्या सोच है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे साथियों। तो इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए ऐसे ही। और यहाँ पर ये ब्लैक रोड भी बना दिया गया है साथियों, देखिए यहाँ पर अलकतरा वाला काला ब्लैक रोड भी बन गया है यहाँ पर, ये देखिए। और ये जो है ना, मैं आप लोगों को पहले बताइए, जो यहाँ पर बांस दिख रहा है यहीं तक, ये शायद यहीं तक हटेगा, लेकिन इधर नहीं हटेगा शायद। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो में पूरी दिखाऊंगा अच्छे से, तो आप लोग लगातार बने रहिए इस वीडियो में। जोहार साथियों, अभी मेरे साथ में संगीता दीदी है, तो जानेंगे कि यहाँ पर जो रैंप हटाने काम शुरू हो गया है, क्या आप इससे खुश है दीदी यार? सबसे पहले तो कल से 2 दिन तक पूरा रोलर चलाया है, जो मिट्टी हल्का था उसको जाम करने का काम किया गया। उसके बाद आज कुदाल गैता के पकड़ के उसे मतलब उसको खोदा जा रहा है। ये नौटंकी है साफ। और यहाँ पे जेसीबी का बात हो रहा था, हाईवा की बात हो रही थी कि डस्ट को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 3 वर्कर सुबह से लगे हुए हैं और मात्र 10 कदम तक ही वो लोग खोद पाए हैं। तो ये छलावा है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा सरहुल पर्व नजदीक है, हमारा जो खोड़ा आती है, जो झांकियां आती है, उसको काफी बृहद बहुत एक मैदान जैसा एक जगह का जरूरत है, जो यहाँ पे गली कोचा की तरह कर दिया गया है। रातों रात यहाँ काला रोड बना दिया गया है। तो ये सब चीजों को हमें दिखा के ठगने का कोशिश ना करें। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए कि आप सक्षम नहीं, आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा दिखावा मत करिए। आदिवासी सक्षम है, पूरा तैयारी में है, वो तोड़ लेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है। और मेरे साथ में अभी राहुल तिर्की दादा है, तो जाने कोशिश करते हैं कि जो रैंप हट रहा है, क्या दादा ये पूरा ही हटेगा रैंप या बस लॉलीपॉप दिखाने काम हो रहा है? आज हम लोग मतलब जिस तरह से जो मांग कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से जो हम लोग का प्रयास रहा है कि इस सरहुल शोभा यात्रा में इतने लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुगण आएंगे, तो ये रैंप उसमें पूर्ण रूप से बाधित कर रहा था। और हमारा जो दोनों गेट को जिस तरह से ये लोग ब्लॉक कर रहे थे,
मेरा जो धर्म स्थल है, समझिए उनका जो भव्यता है और हमारे जो आवागमन का जो यहाँ मामला है, निश्चित तौर पे वो खत्म हो रहा था। और जब फिर प्रशासन की तरफ से पहल किया जाता है तो निश्चित तौर पे यह आंदोलन का नतीजा है कि लोग पहल भी कर रहे हैं, लेकिन पहल भी ऐसा होना चाहिए कि समाज उससे संतुष्टि हो और जिस चीज का मांग कर रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग को पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो लेबर यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ के जो स्थानीय लोग यहाँ उपस्थित है, उन लोगों से माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ नापा गया है, मतलब 30 से 40 फीट यहाँ नापा गया है। हमको यहाँ पे जो मेरा पहला गेट दिख रहा है, इधर दिखाएंगे, पहला जो गेट दिख रहा है उसको केवल खोलने का प्रयास कर रहा है, और मेरा जो दूसरा गेट है और वो मेरा दूसरा गेट फिर लोग वहां पे परिक्रमा करते हुए निकलेंगे तो दोनों में आपसी यहाँ पे जो खोड़ा लोग होंगे उनका टक्कर होगा। तो जो समाधान ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा समाधान दे के क्या फायदा। और हमको यहाँ पे लग रहा है कि निश्चित तौर पे आज हम लोग को केवल बस हम आपको ठगने का काम कर रहे हैं और आपके लिए हम इतना कर दे रहे हैं, आप लोग खुश रहिए। और ये बहुत विडम्बना है और ये राज्य सरकार से हम लोग बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं किए हैं कि आप मतलब इस टाइप का लॉलीपॉप हम लोग को दे के हम लोग को ऐसा ठगेंगे। तो हम लोग इसको कतई नहीं लेंगे, ना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और हम लोग का आंदोलन जिस तरह से चल रहा है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है। अभी मेरे साथ में एक युवा साथी है, जाने कोशिश करते हैं क्या ये लॉलीपॉप दिखाने काम है या पूरी रैम हटेगा, क्या खुश है आप इससे? लॉलीपॉप ही देने का काम है। ये सोच रहा कि थोड़ा सा लॉलीपॉप चटा देते हैं और चाउमीन चटाट खा जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा भैया। अगर आप लॉलीपॉप दिखा के हमको चाउमीन चिल्ली खा ले रहे तो हम उसको पूरा दुकान खरीद लेंगे, फिर यानी कि तोड़ने के काम करेंगे पूरा, बाद में कितना कुछ कर लीजिए, हम नहीं सब बर्दाश्त करेंगे। यहाँ हमारा जहाँ तक है हमको असुविधाजनक हो रहा है वहां तक हम क्लीन चाहिए। या तो आपका DPR में लिखा हुआ यहाँ से डायरेक्ट हम जानते हैं कि पटेल चौक से जोगदा तक वहां तक फेंकिए, तब मानेंगे। सोच है कि बरगलाने काम मत कीजिए, हम लोग जाग चुके हैं और फाड़ देंगे अगला याद रखिए। ठीक है। अभी मेरे साथ में कुंदसी दीदी है, जाने कोशिश करते हैं। दीदी, ये 3 कुदाल से रैम हटेगा क्या है? देखिए, ये समाज को ठगने के लिए, दिखाने के लिए है। और अजय तिर्की और जो भी हमारे समाज के विरोधी गुट लोग हैं, वो लोग इसी कुदाली पर फोटो खिंचाने के लिए आए हुए थे कि रैंप हटवा रहे हैं। तो ये जालसाजी नहीं चलेगा और समाज को छलने का प्रयास ना करें। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरा रैंप हटाया जाए ताकि हमारा जो हजारों लाखों का भीड़ है सुगमता के साथ नाचते गाते हुए सरना स्थल के अंदर जाए और घुसने वाले गेट से घुस के दूसरे गेट से निकलकर अपने अपने रास्तों में चली जाए। मैं बताना चाहूंगी आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन सरूर जुलूस आता है, हम लोग खुद यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जितने भी जुलूस हैं लगभग 200 से भी अधिक खोड़ा गांव के खोड़ा दल आते हैं और सबके साथ 250 से 300 के संख्या में खोड़ा दल होते हैं। साउंड बॉक्स होता है, आपका 2-3 बसें होती है, झांकी वाले गाड़ी होते हैं, झंडा होते हैं। मतलब एक गांव में इतना सारा चीज होता है और सारे जुलूस यहाँ पर आते हैं। और जब ये 100 फीट का चौड़ा रास्ता था उस समय ये था 100 फीट अभी लग रहा है, लेकिन हमको लगता है उस समय 70-80 फीट रहा होगा। तो उस समय इधर से घुस के निकल के और फिर अपना रास्ता वो पटेल चौक, कुछ लोग पटेल चौक होके निकल जाते थे और कुछ लोग है कि यहीं से रिटर्न होके आपका सिरमटोली चौक होते हुए कोई काटा टोली चला जाता था, कोई सुजाता होके चले जाते थे। लेकिन अभी का परिस्थिति ये बन गया है रैंप के कारण कि यहाँ से गाड़ी मूव करेगी ही नहीं। जी जी बिल्कुल। और जो सिरमटोली चौक में जो जाम लगेगा वो अलग। दूसरी बात है कि आपका जो सरना स्थल घुसने में जो दिक्कतें आएगी, जो महाकुंभ में जिस तरह की घटना घटी थी वो घटना यहाँ घटना हम लोगों को लग रहा तय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर रैंप आप जल्द से जल्द नहीं हटाते हैं तो आदिवासी समाज खुद हटा देगा और हम लोग डेट 3 तय नहीं करेंगे, किसी भी दिन चढ़ाई करके हम लोग तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर उस पर भी आप नहीं सुने तो इस बार सिरमटोली सरना स्थल में मुख्यमंत्री को हम लोग घुसने नहीं देंगे। जो हर साल वो घुसते हैं वो हम घुसने नहीं देंगे और जबरदस्त विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ में पवन तिर्की दादा हैं जो
इस जगह में आए हुए हैं जो यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है रैंप हटाने को लेकर। क्या दादा ये रैंप क्या हट रहा है? 3 गो लेबर से हटेगा ये रैंप? देखिए जो सरकार की तरफ से अपना नाकामी छिपाने का कार्य किया जा रहा है। ये लोग सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है ना। तो अगर सरकार चाहेगी तो इसे जेसीबी के माध्यम से भी हटा सकती है, परंतु आंदोलन को दबाने के लिए लॉलीपॉप के जरिए वो सिर्फ इतना छोटा सा काम कर रहा है। और अभी भी हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो समाज स्वतंत्र है, समाज को एक बार दे दीजिए समय, वो स्वयं इसे हटा देगा। अन्यथा हम लोग जैसे भी लाके भी हटा सकते हैं, है ना। तो ये नाकामी छिपाने का काम ना करे सरकार, अन्यथा उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अभी मेरा साथ में निरंजना दीदी है जो लगातार दिन रात इस सरना स्थल को रैंप को हटाने को लेकर काम कर रही है। तो इस जगह में आई हुई जो काम यहाँ चालू है, क्या दीदी ये 3 गो लेबर से ये हटेगा ये जो रैंप? क्या लग रहा है? ये इसे देख के तो संतुष्ट है हम लोग। 3 लेबर लगा के ऐसा लग रहा है हम लोगों को आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन लोग फ्लाईओवर का रैंप हट रहा है। लेकिन अभी भी समाज उग्र है कि सरहुल नजदीक है, सरकार की तरफ से जो संवाद होना चाहिए था वो संवाद भी नहीं हुआ है, किसी तरह का अधिकृत बयान भी नहीं आया है सरकार का, और इस 2-3 मजदूर लगा के रैंप को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक समाज आक्रोशित है, वो लोग तो अपने खुद तोड़ने का मांग कर रहे हैं। और जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक ये भवन का उद्घाटन करने के लिए समाज बोले है कि यह भवन का उद्घाटन भी करने नहीं देंगे। तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। 3 महीना आंदोलन करने के बाद अगर सरकार फिर भी नहीं समझ पा रही कि हम अभी भी सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद करने की आवश्यकता है, साथ में ये रैंप की जो डिमांड है उसे पूर्ण करने में बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो नहीं हटाएंगे, समाज हटाएगा, गलत मैसेज जाएगा और ये झारखंड विरोधी जो नीति है, आदिवासी विरोधी जो नीति है वो पूरे झारखंड में चला जाएगा। तो अभी भी सरहुल जुलूस निकलने वाला है। सारे लोग बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में, राज्य सरकार के विरुद्ध में हम लोग अपना शोभा यात्रा को निकालेंगे। तो इस परिस्थिति से सरकार को बचने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द ये रैंप को हटाकर अपना जो आंदोलनकारी का जो मांग है उसे पूरा करना चाहिए। अभी मेरे साथ में प्रेम शाही मुंडा दादा है जो दिन रात इस सरना स्थल के रैंप के सामने जो रैंप लगा हुआ है उसको हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दादा। और आज यहाँ पर रैंप हटाना काम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जब काम होता है तो रोलर से या बड़ा बड़ा गाड़ी से काम होता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ 3 गो लेबर से काम को हटाया जा रहा है, मतलब इस रैंप को हटाया जा रहा है। क्या इस 3 गोलों से रैंप हटेगा? देखिए सरकार जो है हमें लॉलीपॉप दिखा रही है। जी यहाँ के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि सही में आप आदिवासी हितों की बात करना चाहते हैं, आदिवासी धर्म की आस्था पर विश्वास रखते हैं, तो आप 60 फीट जो हम लोग का रैंप का मामला है उसको समाधान करिए। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, जब डीपीआर पहले बना था वहां बहु बाजार तक बनाने का ऊपर से तो कनेक्टिंग बनने वाला था, तो आपने कैसे रैंप को यहाँ उतार दिया? ये बहुत हमें लगता है कि यहाँ की सरकार आदिवासियों पर राजनीति करना चाहती है, उनकी आस्था पर खिलवाड़ करना चाहती है। देखिए ये मामला यहाँ तक नहीं रहेगी, ये मामला हम आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे क्योंकि जनता पहले से बहुत जागरूक हुई है, खासकर नौजवान लोग। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या ना करें, आदिवासी की आस्था पर खिलवाड़ न करें, क्योंकि आप आदिवासी हैं। क्योंकि आज दुनिया में देख लीजिए, झारखंड में चाहे आदिवासी जहां भी हो, ये मुनर पहाड़ देख लीजिए, चाहे हमारा ये देवड़ी मंदिर देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए, हर जगह छीना जा रहा है। और आज हमारा केंद्र बिंदु है सरना समिति का, यहाँ पर भी छीना जा रहा है। तो इसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और रैंप का जब तक मामला समाधान नहीं होता है हमारा विरोध जारी रहेगा। और अपील भी करना चाहते हैं आदिवासी समाज को कि अपने धर्म और संस्कृति के लिए हमेशा चट्टानी एकता के साथ समर्थन करने का काम करें। धन्यवाद। अभी मेरे साथ में सूरज सुपो दादा है जो इस रैंप को हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार आंदोलन और बड़ी बड़ी चीजें हो रही है हमारे बीच में। और आज जो ये रैंप हट रहा है
तो अभी भी आए हुए हैं। क्या दादा ये 3 गो लेबर से ये हटेगा? इस रैंप को बनाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लगता है, लेकिन इसको रैंप को हटाने के लिए 3 गो लेबर लगाया गया, क्या हटेगा? क्या खुश है आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे धार्मिक स्थल के सामने जो ब्रिज का निर्माण हुआ है, इसी के खिलाफ में तमाम आदिवासी भाई बहन छात्र सड़क में सरकार को चेतावनी और जगाने का काम किया। आज जिस प्रकार से 3 महीना के बाद सरकार का नींद खुला है, उनको आदिवासी समाज का आक्रोश बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको देखते हुए आज आनंद फानंद में हमको तो शर्म आ रहा है सरकार पर कि आनंद फानंद में 10 फीट बाय 60 फीट मेन गेट के सामने आप काम लगाइए। ये मेरा मांग नहीं है। हमारा मांग है कि सरना स्थल के पास जो ब्रिज बना है, जिसका निर्माण हुआ है, उसको हटाने का मांग है। ये पूरा ब्रिज हटाना है जो सरना स्थल के सामने जो है, क्योंकि हमारे सरना स्थल में सभी जात धर्म के लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, खाली आदिवासी का नहीं है। ये सरना स्थल आदिवासी का हो सकता है, मगर सभी जात धर्म के लोग यहाँ आते हैं शोभा यात्रा के माध्यम से, और 10 लाख से ऊपर हमारे आदिवासी उपास कर कर इस सरना स्थल में पहुंचते हैं। और आज के चलन में तमाम मूलवासी भाई बहन भी हमारे पोशाक को पहन के रीझ रंग कर सरना स्थल आते हैं जल और अपने देवी देवता का आराधना करने। और भगदड़ ना हो, इसके जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारा मांग था कि सरना स्थल से ब्रिज को हटाया जाए। आज भी हम लोग कायम है और इस राज्य के सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग सड़क में आपके खिलाफ में रोड में रहे नाराबाजी करेंगे। जो भी क्रियाक्रम करना होगा हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ में। और आनंद फानंद में जिस प्रकार से झारखंड के तमाम एसपी डीसी आके मुआयना करके आज लॉलीपॉप देने का काम करे, उसका निर्माण देखिए 3 लेबर से हो रहा है। ये ब्रिज बनाने में बड़े बड़े गाड़ी लगा कर ब्रिज को उतारा गया। शर्म आ रहा है कि 3 लेबर से ये ब्रिज का कार को तोड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आदिवासी और समाज को बुर्बक बनाने वाला बात है। इसका हम विरोध करते हैं और हमारा मांग है कि अभी जो काम लगा है, हमारा सेकेंड गेट तक 160 फीट तक हमारा जमीन मिले और वो ब्रिज टूटे। ये हमारे लोग पूरा आदिवासी संगठन का मांग है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि मैं सभी अगुवा करता और सामाजिक लोग, सभी संगठन के लोगों से मैं आप लोगों से मतलब कि दिखाया है लोगों का क्या सोच हुआ है, यहाँ पर क्या चल रहा है, लॉलीपॉप दिखाने काम चल रहा है या यहाँ पर रैंप हट रहा है ना। 3 गो लड़कों से 3 गो मजदूरी से। तो साथियों, आप लोग देखा, आप लोगों को क्या राय कमेंट्स है कि यहाँ हम लोग को ठगने का है ना, एक लॉलीपॉप दिखाने काम हो रहा है या यहाँ पर काम हो रहा है? क्योंकि हम लोग को ये पूरा रैंप हटाना है और इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब 10 फीट बस हटेगा है ना, फिर बाद में शायद इस काम को कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा साथियों, है ना। आप लोगों की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा।